स्केच द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ टी। ये क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले अगर हम एफ ऑफ टी को ऑब्जर्व करें तो यहां से इट इज हैविंग ओनली इम्पल्सेस, ओके। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो t इज इक्वल टू -4 पर देयर इज अ इम्पल्स ऑफ एरिया 2 एंड t इज इक्वल टू -1 देयर इज अ इम्पल्स ऑफ एरिया -5, ओके। एट t इज इक्वल टू 3 देयर इज अ इम्पल्स ऑफ एरिया 7, ओके। आपसे पूछा गया है इसमें फंक्शन f ऑफ t का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, ओके। चलिए तो आप सब लोग ट्राई करेंगे, एक बार पॉज करें स्क्रीन को एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया होगा सभी ने, सो मैच योर आंसर विद माय आंसर। सबसे पहले अगर हम इसमें नोटिस करें एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं t इज इक्वल टू -इंफिनिटी के ऑनवर्ड्स, यानी कि t इक्वल टू -इंफिनिटी से लेके t इक्वल टू -4 तक there is no impulse in this function, so obviously that net area before t equal to -4 is equal to 0, यानी कि -इंफिनिटी से लेके t equal to -4 तक there is no impulse, which means there is no value of area. t equal to -4 is a point of time where impulse of area 2 is present. So obviously we'll say at t equal to -4 there is a step change of the value 2, यानी कि यहां पर t इज इक्वल टू -4 पर स्टेप में इंक्रीमेंट होगा बाय द 2, क्योंकि इनिशियल वैल्यू कितने हैं 0, यानी कि हम बोलते हैं चेंज इज इक्वल टू व्हाट फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। फाइनल इज इक्वल टू व्हाट इनिशियल प्लस चेंज, और यहां पर इंपल्स एरिया कितना है 2। तो इंपल्स में सिंपल ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जितना इंपल्स में एरिया होगा उतना ही स्टेप में क्या होगा चेंज होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहां पर हमने कंसिडर किया t इक्वल टू -4 पर स्टेप कितना चेंज होगा +2 से, एग्जैक्टली +2 से स्टेप चेंज होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम t इक्वल टू -1 की। एट t इक्वल टू -1 इंपल्स ऑफ द एरिया इज -5, यानी कि यहां पर अभी स्टेप की वैल्यू कितनी थी, स्टेप की वैल्यू यहां पर थी +2। अब जैसे ही यहां पर इंपल्स ऑफ एरिया -5 आया, यानी स्टेप चेंज कितना होगा -5 से, है ना। अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप इक्वल टू एरिया ऑफ इंपल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फाइनल कितना होगा, फाइनल इक्वल टू व्हाट, फाइनल इक्वल टू इनिशियल कितना है +2, ओके। चेंज कितना होगा -5 से, यानी कि फाइनल आएगा -3, यानी कि t इक्वल टू -1 पर स्टेप की वैल्यू आएगी अब -3। t equal to -1 is the point of time where the value of step will be resulted -3, यानी कि यहां से सीधे स्टेप पहुंच जाएगा -3 पर। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम है t इज इक्वल टू 3, तो उस तक ये स्टेप क्या रहेगा, इसी वैल्यू पर बना रहेगा अप टू t इक्वल टू 3। This is t equal to 3. At t equal to 3, area of impulse is 7, यानी कि यहां पर ये हो गया -3। अब एरिया ऑफ इंपल्स कितना है t इक्वल टू 3 पर 7 है, यानी कि चेंज कितना होना चाहिए 7 का, यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनल इक्वल टू इनिशियल कितना है -3, ओके। चेंज कितना होना चाहिए 7 का। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपल्स का एरिया है उतना ही चेंज होगा किसके अंदर, स्टेप के अंदर। तो यहां पर हम अगर देखते हैं तो 7 इज द अमाउंट ऑफ चेंज, यानी कि +7 यहां पर है, तो फाइनल हम बोल सकते हैं यहां पर आएगा +4। फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेप कितनी आ जाएगी इसके ऑनवर्ड्स +4 आ जाएगी, यानी कि अगर हम इसको सिंपल यहां से प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ये प्लॉट हो जाएगा। ओके, यहां से अगर हम इसको प्लॉट करें तो इस तरह से अब ये प्लॉट हो जाएगा लाइक दिस।
this is +4. Okay, so this is the final function of integration minus infinite to t f of t dt. इस तरह से इंटीग्रेशन इसका प्लॉट हो जाएगा ऑफ दिस इंपल्स फंक्शन। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। यहां पर सी द क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल f of t। ये जो गिवन क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहां पर इंपल्सेस की ट्रेन प्रेजेंट है विद एरिया -1 at the interval of t equal to 1, t equal to 2, t equal to 3, t equal to 4, t equal to 5 and so on till infinity। ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि इंपल्स ट्रेन ऑफ द -1 एरिया एट स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड इज प्रेजेंट। क्लियर? और यहां पर स्टेप प्रेजेंट है वैल्यू 1 का, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, चलिए अब स्क्रीन को पॉज करें जिन्हें समझ में आया कॉन्सेप्ट किस तरह से हम इंटीग्रेशन यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो स्क्रीन को पॉज कर देंगे सब लोग एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूं इसे। हमें यहां पर प्लॉट करना है बेसिकली इंटीग्रेशन -∞ टू t f of t dt। ये प्लॉट करना है हमें। सबसे पहले हमें नोटिस करना होगा कि इस सिग्नल के अंदर किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप में चेंज हुआ है, ओके, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर इंपल्सेस प्रेजेंट हैं स्पेसिफाइड एरियाज के। तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो t इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है 0 से 1। स्टेप कितना हो गया t इक्वल टू 0 पर? स्टेप हुआ है 0 से 1, यानी कि अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट t इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप एट द t इक्वल टू 0, यानी कि इसी अमाउंट से स्लोप में चेंज होगा t इक्वल टू 0 पर। स्लोप कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 0 से हो जाएगी इसकी वैल्यू अब +1। 0 से कितना हो जाएगा? ये +1। अब अगर हम नोटिस करते हैं तो स्टेप में कहीं और चेंज हुआ है क्या? देयर इज नो चेंज। अब कहीं भी पूरे स्केल पे कोई स्टेप के अंदर चेंज नहीं डिटेक्ट किया गया है, यानी कि हम क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक कोई स्टेप में चेंज नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ अब स्लोप में कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि थ्रू आउट हम देखें तो इसका स्लोप +1 ही बना रहेगा। एक बात बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गई, स्लोप में कोई चेंज इंटीग्रेशन में नहीं आएगा क्योंकि स्टेप के अंदर कोई चेंज यहां पर नहीं हुआ है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इंपल्सेस की। तो t इक्वल टू 1 पर इंपल्स प्रेजेंट है, मतलब स्टेप चेंज होना चाहिए। t इक्वल टू 1 पर कितना स्टेप चेंज होना चाहिए? जितना इंपल्स का एरिया है। तो t इक्वल टू 1 पर अगर मैं इसको नोटिस करूं फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू कहां तक पहुंच गई होगी? t इक्वल टू 1 पर ये मैग्नीट्यूड हो गया होगा 1, क्योंकि स्लोप 1 है, ये 1 हो गया। ओके, अब हमने देखा कि इसका इंपल्स एरिया है -1, यानी कि t इक्वल टू 1 पर हम ये बोल सकते हैं कि इसका स्टेप 1 से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया है उतना ही क्या होता है? स्टेप में चेंज होता है। चेंज का मतलब हमने क्या लिखा है? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज। तो फाइनल स्टेप कितना हो जाता है? इनिशियल प्लस चेंज। चेंज कितना होना चाहिए? -1 का, जैसा कि मेंशन किया गया। इनिशियल कितना है? +1, तो 1 + -1 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि स्टेप की वैल्यू यहां पर पहुंच जाएगी अब 0 पर। यह पहुंच गया स्टेप 0 पर। ओके, लेकिन क्या स्लोप में कोई चेंज आएगा? नहीं, यानी कि इसके ऑनवर्ड्स भी अगर हम देखें तो स्लोप तो वही रहने वाला है +1। स्लोप विल बी रिमेन्स +1 एज यूजुअल। ओके, अब t इक्वल टू 2 को अगर आप नोटिस करेंगे तो t इक्वल टू 2 को अगर हम नोटिस करें यहां पर, तो यहां पर फिर से एक और इंपल्स प्रेजेंट है विद एरिया -1, यानी कि ये क्या करेगा इंपल्स? ये फिर से अमाउंट ऑफ स्टेप में चेंज कर देगा -1 का। अब फाइनल स्टेप यहां पर 1 सेकेंड क्या पहुंचा है? 1 पर ही पहुंचा, क्योंकि इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड का इंटरवल है ना ये, 1 से 2 तक का। तो 1 पर पहुंचा तो फिर से कहां पर आ जाएगा? ये 0 पर आ जाएगा। यानी कि यहां से आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पर फॉर्म हो रही है सॉटूथ वेव फॉर्म। ऐसे ये चलता रहेगा t इक्वल टू 3 पर, क्योंकि आगे डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है कि यही इंपल्स ट्रेन बार बार इसमें रिपीट हुई है। तो t इक्वल टू 3 पर फिर से ये ऐसे चलेगा, t इक्वल टू 4 पर ऐसे चलेगा। तो इसी तरीके से ये कंप्लीट टाइम स्केल पर ये सॉटूथ वेव फॉर्म यहां पर फॉर्म हो जाएगी। और अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, सो एवरी टाइम इट्स मैग्नीट्यूड विल बी
रीचेस टू 1 और फिर से 0 पहुंचेगा। लेकिन हर बार आप देखें पूरे स्केल के अंदर स्लोप में कोई चेंज नहीं आया है। ईच एंड एवरी टाइम यहां पर स्टेप 1 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहां पर एरिया है -1। एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट द सेम इंस्टेंट एंड इन द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? और जब भी स्टेप में चेंज होगा फंक्शन के अंदर तो उसके इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, स्लोप में चेंज होगा। तो हमने ये क्लियरली ऑब्जर्व किया कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो सिंपल सॉटूथ वेवफॉर्म यहां पर जनरेट हो जाएगी। अब इसी से हमने एक सिंपल एग्जांपल हमने देखा जिसमें सिर्फ इंपल्सेस थे। ओके, फिर हमने कंक्लूड किया एक ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर स्टेप भी है और इंपल्सेस भी हैं। उससे पहले हमने डिस्कस किया ओनली स्टेप, ओनली इंपल्स। ओके, सो इंटीग्रेशन में हमने एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ग्रिप कर लिया। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं एज यूजुअल। सो ग्राफिकल डिफरेंशिएशन हो या एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन हो, वी नो इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट एक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन, व्हिच मींस हमने इस स्टेटमेंट को जैसे बोला कि जब आप स्टेप फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पर रैंप फंक्शन जनरेट होता है। यानी कि हमने मेंशन किया कि जब भी आप चेंज इन स्टेप्स को इंटीग्रेट करेंगे सो दैट मेक्स चेंज इन द स्लोप। क्लियर है? दिस इज अ स्टेटमेंट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल। यही स्टेटमेंट अगर मैं डिफरेंशिएशन के सेंस में बोलता हूं तो मुझे बोलना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन द स्लोप बिकम्स डिफरेंशिएशन बिकम्स द चेंज इन द स्टेप्स, व्हिच मींस हमने जो स्टेटमेंट स्टेप टू स्लोप का बोला है इंटीग्रेशन में, वही स्टेटमेंट एग्जैक्टली यहां पर होगा स्लोप टू स्टेप का। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वी कैन से कि जब भी हम बात करते हैं इंपल्सेस की, तो इंपल्स के इंटीग्रेशन में हमने क्या बोला, एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट द सेम इंस्टेंट। वही स्टेटमेंट होगा, बस अब क्या बोलना होगा, अमाउंट ऑफ स्टेप चेंज एट एनी इंस्टेंट बिकम्स एरिया ऑफ इंपल्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर है? चलिए तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सिग्नल। Make a next heading here, differentiation of the signal. Differentiation of the signal. So दो स्टेटमेंट की बात की जाएगी, यानी कि डिफरेंशिएशन में हम ग्राफिकल एप्लीकेशंस की बात करें इस सब्जेक्ट के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हमें डिफरेंशिएशन की नीड होगी तो विल डिफरेंशिएट द रैंप फंक्शन, ओके, विल डिफरेंशिएट द स्टेप फंक्शन। यानी कि डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ दो ही सिग्नल्स के डिफरेंशिएशन की चर्चा यहां पर करने वाले हैं, या तो रैंप सिग्नल का डिफरेंशिएशन या फिर स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन, स्टेप सिग्नल। ओके, अब हम इनके जो कंक्लूजन्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यानी कि नोट नंबर 1 लिखेंगे अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप। लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ, एक फेयर स्टेटमेंट में आपको लिखा देता हूं, अदरवाइज हमने कंक्लूजन तो समझ ही लिया है। जो इंटीग्रेशन में हमने सीखा था वही डिफरेंशिएशन। अब इसमें मैं थोड़ी ज्यादा एग्जांपल्स लेके आपको जस्टिफाई कर दूंगा उसी चीज को। आपको बस जितने भी आंसर्स आएंगे उनको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। ओके, डिफरेंशिएशंस मैं यहां पर सॉल्व करूंगा। डिफरेंशिएशन के जितने भी आंसर्स आएंगे उनको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके पास मिल जाने चाहिए। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करने के लिए आप जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स मैं लिखूंगा उनको इंटीग्रेट कर देना, आपके आंसर्स जनरेट होते जाएंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। क्लियर है? तो अभी प्रैक्टिस में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। समझ लेते हैं पहले डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज स्टेप। स्ट्रेट लाइन के ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख दें रैंप फंक्शन इज स्टेप where change in the slope at any instant becomes
स्लोप में जो चेंज होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट एनी इंस्टेंट बिकम्स चेंज इन द स्टेप एट द सेम इंस्टेंट। उतने ही अमाउंट का क्या होगा वहां पर स्टेप में भी चेंज होगा। ये स्टेटमेंट हमने रिवर्ट में अगर रीड करना शुरू कर दिया इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट हो गया, सिंपल है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप चेंजेस इज इंपल्सेस। स्टेप में चेंजेस का डिफरेंशिएशन क्या जनरेट होता है? इंपल्सेस जनरेट होता है। ओके, स्क्रीन को रोक कर आप नोट कर लें आराम से इसको इत्मीनान से। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप चेंजेस इज इंपल्सेस where change in the step, या ऐसे बोल सकते हैं हम अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप, amount of change in the step becomes area of impulse at the same instant। ओके, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना इंपल्स में स्टेप में चेंज होगा वही उस पॉइंट ऑफ टाइम का क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ इंपल्स बन जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप की वैल्यू 0 से +5 हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं उसके डिफरेंशिएशन में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंपल्स का एरिया +5 होगा। अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप बिकम्स एरिया ऑफ इंपल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को और जस्टिफाई करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा एग्जांपल। अब यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं बिफोर राइटिंग एग्जांपल। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इंपल्स के बारे में, इंपल्स इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंशिएटिंग स्टेप सिग्नल। क्लियर? यानी कि हम बोल सकते हैं impulse function is also called derivative of discontinuity। इसे क्या बोलते हैं हम? derivative of discontinuity भी बोला जाता है। impulse function is also called derivative of discontinuity। क्लियर है सभी को? ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। राइट एन नोट हियर देन विल गो फॉर द एग्जांपल्स। नोट लिखें। इंटीग्रेशन में नोट नंबर 1, इंटीग्रेशन में हमने 2 मेजर पॉइंट यहां पर कंक्लूड किए। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? व्हेन वी इंटीग्रेट स्टेप -∞ टू t ut dt, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, है ना, सिस्टम्स में कई बार इसका यूटिलाइजेशन आएगा, तो इसका आंसर होता है रैंप। पहली चीज। ओके, दूसरा हमने यहां से कंक्लूड किया कि जब हम स्टेप को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो स्टेप के डिफरेंशिएशन से हमको मिलता है du by dt gives del t। ओके, ये तो नेचर हो गया किसका? स्टेप फंक्शन का। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ स्टेप गिव्स इंपल्सेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप गिव्स रैंप। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, अबाउट द इंपल्स। ओके, जब हम इंपल्स को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं -∞ टू t del t dt। -∞ टू t del t dt, तो इससे ऑब्टेन होता है ut। -∞ टू t del t dt से क्या ऑब्टेन हुआ? इंटीग्रेशन del t dt से ऑब्टेन हुआ ut। ओके, और हम जब डेरिवेटिव ऑफ रैंप फंक्शन परफॉर्म करते हैं dr by dt, जिसको हम बोलते हैं drt इज अ फंक्शन ऑफ t, ऑब्वियसली drt लिख देते हैं, rt इज अ फंक्शन ऑफ t, रैंप फंक्शन।
इज इक्वल टू होता है यूटी। क्लियर? इज इक्वल टू व्हाट? यूटी। सो अल्टीमेटली इन 4 रिजल्ट्स को आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ये सिस्टम्स में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हम लोग इनको यूटिलाइज करने वाले हैं, याद रहेंगे सभी को। चलिए अब बात करते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की। लेट्स फॉलो द डिफरेंशिएशंस। सी द डिफरेंशिएशन फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 23, एक एक करके आप स्क्रीन को यहां पर पॉज कर लें, पहले वाले क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन वही है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लें स्क्रीन रोक के। स्केच द ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। ओके, तो पहला मैं अभी यहां पे सॉल्व करूंगा 23 नंबर वाला। तो 23 को जूम में लेके आते हैं, बाकी सबको साइड कर देते हैं, एक एक करके लिखते जाएंगे। देखिएगा ये है हमारा 23 फंक्शन जिसको हमें करना है डिफरेंशिएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। पहले मैं यहां पर 23 को सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज एफ ऑफ टी, जिससे हमें क्या परफॉर्म करना है यहां पर? इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू टी माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमें परफॉर्म करना, सॉरी डिफरेंशिएशन, आई एम सॉरी, वी हैव टू बी फॉलो डिफरेंशिएशन हियर, नॉट इंटीग्रेशन। सो हमें परफॉर्म करना है df by dt एज पर द गिवन क्वेश्चन, है ना। स्केच द ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग सिग्नल। तो df by dt को 23 को सॉल्व कर रहे हैं। तो df by dt के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप। तो t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप इज गेटिंग चेंज। यहां पर स्लोप हमने देखा कि चेंज हो रहा है। अच्छा, कितनी वैल्यू से चेंज हो रहा है ये नोटिस करने वाली बात है। ओके, तो t इक्वल टू 0 पर अगर आप नोटिस करते हैं तो ये चेंज हो रहा है बाय द वैल्यू ऑफ, देखें 0 से 1 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर 4, तो यानी कि स्लोप हो गया है +4 स्लोप हो गया है। और यहां से अब हो गया है स्लोप 0। तो हमको इसमें 2 पॉइंट ऑफ टाइम मिले जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन द स्टेप। इसके अंदर स्टेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके अंदर क्या हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। 0 से 4 हो गया है और 4 से फिर 0 हो गया है। तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें, t इक्वल टू 0 पर यहां पर क्या चेंज होगा? यहां पर चेंज होगा फिर स्टेप में, कितनी वैल्यू से? 4 से। जैसे t इक्वल टू 0 से पहले स्टेप कितना था? 0। t इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप हो जाएगा 4। 0 से कितना हो जाएगा ये? 4। अब t इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप हो चुका है 0, तो स्टेप भी अब क्या हो जाएगा? यहां पर 0। सिंपल, ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिएगा। ओके, आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है? हमने इस फंक्शन एफ ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर दिया है, इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ओरिजिनल फंक्शन जनरेट हो जाना चाहिए। ओके, 23 इज कंप्लीटेड। स्क्रीन को पॉज करके फटाफट 23 को नोट कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं 24 की। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 24। इन द 24, लेट्स सी, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब स्क्रीन को आप चाहें तो एक बार पॉज करें और इसको आंसर कर लें। 24 को आप लोग आंसर कर लें स्क्रीन को रोक कर। या मैं इस तरफ आ जाता हूं, इधर से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने आंसर किया होगा इसको 24 को, स्क्रीन पॉज करके। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, अब हम यहां से अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हमें नोटिस करने चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम्स जहां पर आइदर स्टेप चेंजिंग और स्लोप चेंजिंग। ओके, एफ ऑफ टी के अंदर हमें क्योंकि डिफरेंशिएशन df by dt परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली हम ये नोटिस करेंगे किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप में चेंज हो रहा है या किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्लोप में चेंज हो रहा है। अगर स्टेप में चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप में चेंज कहां पर हो रहा है, ऐसा हमें नोटिस करना है। ठीक है, दिस इज जस्ट डॉटेड लाइन, थोड़ा बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, डॉटेड लाइन दिस इज। ओके, सो -1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। कितना स्लोप हो गया है? -1 पर देखें अगर
तो ये एक्स एक्सिस में गए -1 से 0, वाई पे चले गए 9, तो स्लोप कितना हो गया यहां पर -9 हो गया है। करेक्ट है। t इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप की वैल्यू -9 से वापस हो गई है 0। ओके, अब ये देख सकते हैं हम क्लियरली ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कहीं भी स्टेप चेंज जैसी कोई चीज नहीं हो रही है। ओके, तो -9 से स्लोप हुआ 0, अब 0 से फिर कितना हो गया स्लोप, अब देख लेते हैं कितना हुआ। 4 से 7 कितना गया एक्स एक्सिस पे, जितना एक्स एक्सिस पे ट्रेवर्स करते हैं उतना उसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वाई एक्सिस पे देखो दोनों का रेशियो लेंगे तो आएगा स्लोप। तो 4 to 7 और यहां पर 9 से कहां पहुंच गया 0, तो 9 to 0 यानी कि वाई एक्सिस पे गए 9 और इधर गए 3, यानी कि स्लोप कितना हो गया +3। ओके, अब हमें यहां पर उन इंस्टेंट्स ऑफ टाइम को नोटिस करना है जहां जहां पे चेंज हुआ है। तो पहला तो है -1 इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप चेंजेस। ओके, 0 है यहां पर एक 0 पर चेंज हुआ है, 4 पर चेंज हुआ है, t इक्वल टू 4 पर यहां पर कुछ चेंज हुआ है और 7 पर चेंज हुआ है, इतनी सी बात है। यानी कि कहां कहां चेंज हुआ है, -1 पर, 0 पर, 4 पर, 7 पर। अच्छा, -1 पे कितना चेंज हुआ है, स्लोप हो गया है 0 से 9, 0 से -9 है ना। तो स्लोप जब 0 से -9 हो गया है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो स्टेप होगा वो भी 0 से -9 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ओके, अब t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम नोटिस करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पर जो स्लोप है वो -9 से फिर से 0 हो गया है, तो स्टेप भी यहां पर कितना हो जाएगा, -9 से फिर से 0 हो जाएगा। ओके, t इज इक्वल टू 4 को अगर हम नोटिस करते हैं तो यहां पर स्टेप की वैल्यू 0 से, सॉरी स्लोप की वैल्यू 0 से +3 हो गई है। इसका मतलब है कि यहां पर स्टेप की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 से +3 हो जाएगी, सिंपल। यहां पर हुई जितनी -9, यहां पर फिर से 0, अब यहां पर अगर हम देखें तो 0 से कितने हो जाएगी +3, और t इज इक्वल टू 7 इज द पॉइंट वेयर स्लोप बिकम +3 to 0। यहां पर ये कितना हो गया, स्लोप +3 से 0 पर आ गया, यानी कि यहां पर जो स्टेप है वो भी कितना हो जाएगा, +3 से 0, सिंपल। तो यहां पर हमने देखा 4, 7 और अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो ये है 3, सिंपल। दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म्ड इन दिस गिवन सिग्नल f ऑफ t। क्लियर है सभी को? चलिए नोट कर लेंगे इसको। सो पॉज करें स्क्रीन को, फटाफट से नोट करें आपने जो आंसर निकाला है क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, देखें। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। दिस इज द 25th वन, हियर इट इज, दिस इज। अब स्क्रीन को फटाफट से पॉज करें और वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन। ओके, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, आप स्क्रीन को रोक करके एक बार आंसर कर लें इसको। 25th जिन्होंने आंसर किया है, चलिए वो आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू ऑल हैव टू बी ट्राइड क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। ओके, कोशिश तो आपको करनी चाहिए, इतना हम डिस्कशन इस पर कर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आंसर बिल्कुल मेरे से मैच कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट आप ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख भी नहीं रहे हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। चलिए तो अब आप बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन किसकी। -4t इक्वल टू -4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप में हुआ है चेंज 0। स्लोप कितना चेंज हो जाता है देखना, -4 से 0 पहुंच गए, 0 से 8 यानी कि +2 इज द स्लोप हियर। यहां पे देखें 0 से 2 और ये कितना डिक्रीज हुआ, y एक्सिस कितना डिक्रीज हुआ, y2 - y1 अपन x2 - x1, इतनी सी तो बात है। कितना हुआ डिक्रीज, 8, ये 2, यानी कि स्लोप आ गया -4। अब हमें देखना है इसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर इसमें स्लोप चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्टेप चेंज जैसी चीज नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम इसके अंदर अगर हम क्या करें, स्टेप चेंज नहीं हो रहे हैं, स्लोप चेंज हो रहे हैं सिर्फ, तो आपने देखा 0 से +2, फिर -4, फिर 0। ओके ओके, सो 0 से +2 हमारा देखा, हमने ऑब्जर्व किया 0 से +2 स्लोप, तो यानी कि स्टेप भी कितना होगा, 0 से +2 होगा एट t इक्वल टू -4। स्टेप कितना चेंज होगा, 0 से +2, ये हो गया 0 से +2। t इक्वल टू 0 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप कितना चेंज हुआ है। चेंज का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब क्या हुआ,
फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज, यानी कि फाइनल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इनिशियल प्लस चेंज, यानी कि फाइनल स्टेप इसमें कितना मिलेगा, जितना स्लोप होगा, है ना, -4 है तो स्लोप भी कहां पहुंच जाएगा, -4 पर, सिंपल। इस तरह से तो स्टेप कहां पहुंचेगा, -4 पर। अब t इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, 0। ये आ गया स्टेप -4 पर, यहां पर कहां था स्टेप, +2 पर था, अब ये -4 पर आ गया। अब t इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर ये हो चुका है 0, तो स्टेप भी अब क्या हो जाएगा, 0, स्लोप हो गया 0, स्टेप भी क्या हो जाएगा, 0। ये डिफरेंशिएशन इसका ड्रॉ हो गया। अब आपका काम क्या है, एज अ होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली इंटीग्रेट दिस फंक्शन df by dt, तो आपको मिलना चाहिए f ऑफ t। क्लियर है, ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 26th क्वेश्चन की। दिस इज वी हैव सॉल्व द 25th वन, अब बात करेंगे 26th की। चलिए स्क्रीन को पॉज कर दें, फटाफट से आंसर करें इसको जल्दी से, 26 को। ओके चलिए आप लोगों ने आंसर किया होगा, इसको मैच करेंगे आंसर। अब देखिए यहां पर हमें नोटिस करना है कि इसके अंदर, इस फंक्शन 26 के अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए। 0 से 4 पर स्टेप चेंज हुआ है, t इक्वल टू 0 पर, ओके, t इक्वल टू 2 पर स्टेप पहुंच गया है 4 से डायरेक्ट 0 पर, ऐसे कुछ हो रहा है इसके अंदर। देखो 0 से कहां पहुंच गया, 4 पर पहुंच गया, 4 से फिर 0 पहुंच गया। तो जो जो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप चेंज हो रहे हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, वो सभी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम क्या बन जाएंगे, एरिया ऑफ इंपल्सेस बन जाएंगे पर्टिकुलरली। क्लियर, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर स्टेप में चेंज हुआ है +4 का, तो यहां पर एरिया ऑफ इंपल्स होगा t इक्वल टू 0 के अबाउट, वो होगा +4 का। और t इज इक्वल टू 2 पर अगर हम देखते हैं तो इंपल्स होना चाहिए कितने का, -4 एरिया का, क्योंकि स्टेप में कितना चेंज हुआ है, 4 से डायरेक्ट आ गया स्टेप 0 पर, तो यहां पर इंपल्स ऑफ द एरिया आएगा t इक्वल टू 2 पर -4। -4 इज द इंपल्स ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 2। ये यहां पर जनरेट हुआ डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, 26th क्वेश्चन आपके पास आ जाना चाहिए। क्लियर है, चलिए सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 27th वन। ओके लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन 27th। स्क्रीन को पॉज करें, जिन लोगों ने ट्राई किया है उसको आंसर करें। ओके आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आंसर मैच करेंगे। देखें इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 पर इस सिग्नल में हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चेंज हुआ है इसके अंदर, बेसिकली स्लोप चेंज हुआ है ना। t इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप हो गया है 0 से कितना हो गया है, +4 है ना, क्योंकि 0 से 2 इधर गए, x एक्सिस पे y एक्सिस पे 8 गए, तो स्लोप कितना हो गया, +4। बाद में स्लोप और वैल्यू दोनों ही 0 हो गए हैं, बिल्कुल सही है। 0 से +4, फिर बाद में कितना हो गया, फिर 0 आ गया। तो t इक्वल टू 0 पर चेंज हुआ है इसके अंदर स्लोप। ओके t इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप कितना हो गया, 0 से 4 हो गया, यानी कि जो चेंज ऑफ स्लोप है वो यहां पर रिजल्ट करेगा डिफरेंशिएशन के अंदर चेंज इन द स्टेप, यानी कि ये स्टेप हो जाएगा 0 से 4। करेक्ट है, ये स्टेप हो गया t इक्वल टू 0 पर 0 से 4 +4 हो गया। ओके अब हम देखें t इक्वल टू 2 पर, तो t इज इक्वल टू 2 जो पॉइंट है वहां पर स्लोप की वैल्यू हो जाती है 0 और स्टेप की वैल्यू भी हो जाती है 0। तो t इक्वल टू 2 को अगर मैं यहां पर मार्क करके चलता हूं तो हम ये एक चीज बोल सकते हैं t इक्वल टू 2 पर, कि यहां पर एक तो स्लोप 0 हुआ है, तो ऑब्वियस है कि जो स्टेप होगा वो कहां पहुंच जाएगा, 0 पर आ जाएगा, स्टेप की वैल्यू आ गई 0 पर। दूसरा इसके अंदर स्लोप तो 4 से 0 हुआ ही है, साथ में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर स्टेप भी हो गया है 8 से 0। ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर स्टेप चेंज भी हो रहा है t इक्वल टू 2 पर।
देखिए इस क्वेश्चन में अगर t इक्वल टू 0 को नोटिस करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ इसके अंदर t इक्वल टू 0 के अबाउट स्लोप चेंज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द स्टेप फॉर t इक्वल टू 0. बट इफ वी ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन फॉर द t इक्वल टू 2 देन वी से स्लोप भी चेंज हो रहा है और साइमल्टेनियसली इसके अंदर स्टेप में भी चेंज डिटेक्ट हो रहा है, यानी कि 4 से गए सीधे 0 पर. तो जब स्टेप में कहां से गए, 8 से सीधे गए 0 पर. 8 से 0 का स्टेप चेंज मतलब हो गया एरिया ऑफ इंपल्स -8 यहां पर प्रेजेंट होगा इन द डिफरेंशिएशन. ये आ गया df/dt. क्लियर हुई बात. तो t इक्वल टू 2 पर स्लोप चेंज हुआ, इसलिए डिफरेंशिएशन में हमने देखा स्टेप चेंज हो गया, 4 से 0 पर आ गया स्टेप. और t इक्वल टू 2 पर ही हमने देखा कि इसके अंदर स्टेप भी चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो इंपल्स है वो एरिया -8 का यहां पर ऑब्टेन हुआ. ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 28th क्वेश्चन की. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ओके, स्क्रीन को पॉज करें आप लोग और लेट्स फाइंड इट्स आंसर एटलीस्ट वंस. एक बार ट्राई करें. ओके, तो आप लोगों ने सॉल्व इसे किया होगा, मैं इसे सॉल्व करता हूं, आंसर आप मैच करेंगे. सबसे पहले हमें इसमें वही पॉइंट ऑफ टाइम्स नोटिस करने हैं जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है या स्टेप चेंज हो रहा है या स्लोप एंड स्टेप बोथ आर गेटिंग चेंज. क्लियर है, वही पॉइंट ऑफ टाइम हमें यहां पर ध्यान में रखने हैं, उन्हीं की जरूरत है. चलिए तो सबसे पहले देखते हैं t इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर कुछ चेंज जैसा हो रहा है, यानी कि t इक्वल टू -3 पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, स्लोप में चेंज हो रहा है. कितना वैल्यू देखो, -3 से 0 आ गए, 0 से +6 यानी कितना चेंज हुआ, +2 का. तो +2 इज अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप एट t इक्वल टू -3. ओके, t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम देखते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पर स्टेप की जो वैल्यू है वो 6 से सीधा पहुंच गई है -9 पर, यानी कि स्टेप चेंज हुआ है बाय द वैल्यू -15, क्योंकि फाइनल कितना है -9, इनिशियल कितना है 6, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -9 -6 कितना हुआ -15. स्टेप चेंज हुआ है. ओके, अब यहां पर 9 के t इक्वल टू 0 के आगे देखते हैं तो स्लोप इसमें है कुछ ना कुछ, फाइंड कर लेते हैं कितना स्लोप है. तो ये t इक्वल टू 3 तक देखें तो अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस पे चले 3 और y पे गए कितना 3, तो ये स्लोप हो चुका है +1. अच्छा, स्लोप था कितना यहां पर, +2 था, अब कितना हो गया +1, तो चेंज कितना हो गया -1 का. ओके, ठीक है. अब t इज इक्वल टू 3 के आगे देखें तो स्लोप हो चुका है 0. क्या t इज इक्वल टू 3 पर आपने कोई स्टेप में चेंज डिटेक्ट किया है? यहां पर देयर इज नो चेंज इन द स्टेप. कंटिन्यूअस जहां पर फंक्शन हो, जहां कंटिन्यूटी हो फंक्शन के अंदर, कोई भी सडन चेंज नहीं है, वहां डिसकंटिन्यूटी नहीं है डेफिनेटली. ओके, तो t इज इक्वल टू 6 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सीधा जो मैग्नीट्यूड है वो -6 से -3 आ गया, यानी कि यहां पर तो स्टेप चेंज हुआ है. ओके, और आगे अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं, देखें तो जरा -3 से कहां पहुंच गया, मैग्नीट्यूड 0 पहुंच गया, ये कितना गए +6 टू +9, यानी कि यहां पर स्लोप है +1, यानी कि स्लोप भी चेंज हो गया 0 से 1, स्टेप भी चेंज हो गया कितना -6 से -3. तो t इक्वल टू 6 जो है वो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है यहां पर जिसके अंदर स्टेप भी चेंज हुआ है और स्लोप भी चेंज हुआ है. इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको काफी बढ़िया बना देगा ये. तो आप ये भी करना है, मैंने इसको सॉल्व करूंगा, डिफरेंशिएशन लिखूंगा इसका, फिर आप उस df/dt को इंटीग्रेट करके ये भी आप लेके आना, तो आपको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल ग्रिप मिलेगी इसमें. ठीक है, तो df/dt मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, सो बी केयरफुल, ध्यान से सुना. अब t इक्वल टू 9 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम को नोटिस करना है जहां पर कुछ भी चेंज होता है. अब चेंज में हम दो तरह की बातें कर रहे हैं, या तो स्लोप चेंज हो रहा है या स्टेप में चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं. क्लियर है, तो हमने देखा t इक्वल टू 9 पर क्या स्टेप में चेंज है, नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, स्लोप चेंज हुआ है, कितना +1 से हो गया है 0. क्लियर है. अब इन्हीं सब पॉइंट्स ऑफ टाइम को यहां पर इस डिफरेंशिएशन की स्केल पर मैं मार्क कर लेता हूं, देखिएगा. तो t इक्वल टू -3 हमें सबसे पहला पॉइंट मिला, हमने इसको मार्क कर लिया यहां पर, समवेयर हियर मैंने बोला कि यहां पर होगा. ओके, फिर हमने देखा t इक्वल टू 0 एक पॉइंट है. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है t इक्वल टू 3, ठीक है, जहां पर कोई चेंज हो रहा है. t इक्वल टू 6 है अदर.
और उसके अलावा t इक्वल टू 9 है। ये सभी पॉइंट्स ऑफ टाइम क्या है, इंपॉर्टेंट है। 0, 3, 6, 9, जहां पर कुछ न कुछ चेंज हमें ऑब्जर्व करने में आ रहा है। अब वो चेंज स्टेप का है, स्लोप का है, या दोनों का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे इसकी सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट की। सो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में कौन है, -3। तो -3 पर क्या चेंज हमने ऑब्जर्व किया है, स्लोप का। तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, यहां पर होगा स्टेप में चेंज। t इक्वल टू -3 पर कितना स्लोप चेंज हुआ है, +2। तो स्टेप कितना चेंज होगा, +2। ओके, ये स्टेप पहुंच गया कितना, +2 पर। ये आ गया +2 पर। ओके, अब हम देखें t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर एक तो हमने देखा कि स्लोप में, सॉरी स्टेप में चेंज हो गया, +6 से स्टेप कहां पहुंच गया, डायरेक्ट -9। तो चेंज हम क्या बोलते हैं, चेंज इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? तो चेंज कितना हुआ है, -9 पहुंच गया फाइनल, इनिशियल है 6, तो चेंज हुआ है -15 का। जितना अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप होता है उतने ही एरिया का इंपल्स प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी कि यहां पर एरिया कितना होगा इंपल्स का, -15 एरिया का इंपल्स होगा। ये एरो दिख रहे हैं आप, दैट एरो इज इंडिकेटिंग व्हाट, इंपल्स ऑफ द एरिया 15। क्लियर है? और दूसरा इसके अंदर हमने देखा कि स्लोप तो चेंज हुआ भी है ना, स्लोप भी चेंज हुआ है, स्टेप तो चेंज हुआ ही है, साथ में स्लोप भी यहां पर चेंज डिटेक्ट हुआ है। स्लोप कितना हो गया, +2 से कितना हो गया, +1 हो गया, विच मींस हमारा जो स्टेप है वो भी कितना हो जाएगा, +2 से +1 हो जाएगा। यानी कि यहां पर कहीं t इज इक्वल टू 3 के अबाउट ये चेंज हुआ है। ओके, अब हम पहुंच गए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि t इक्वल टू 3 पर। अब हमारा सारा ऑब्जर्वेशन कहां पर होना है, t इक्वल टू 3 पर होना है। t इक्वल टू 0 का ऑब्जर्वेशन समझ में आया सभी को? हमने क्या किया, दो चेंज डिटेक्ट किए t इक्वल टू 0 पर। एक तो स्टेप का चेंज, सो दैट स्टेप चेंज विल बी सिंपली ट्रांसफॉर्म इनटू द चेंज इन द amount of area at the impulse. Clear? And second thing that we have observed, amount of change in the slope. The amount of change in the slope is simply becomes here amount of change in the step. ये हो गया +2 से 1। अब t इक्वल टू -3, t इक्वल टू 3 पर अगर हम नोटिस करते हैं तो t इक्वल टू 3 पर एक तो स्लोप कितना हो गया, +1 से, ध्यान देंगे, +1 से कितना हो गया स्लोप, 0। ओके, यानी कि यहां पर स्टेप कितना हो जाएगा, स्टेप कितना हो जाएगा, +1 से 0 पर पहुंच जाएगा। क्या t इज इक्वल टू 3 पर स्लोप के अंदर कोई चेंज है, देयर इज नो चेंज इन द स्लोप, विच मींस कोई इंपल्स नहीं आएगा। लेकिन t इज इक्वल टू 6 को अगर आप नोटिस करते हैं तो इसमें दो चेंजेस हमने डिटेक्ट किए। एक तो स्लोप का चेंज, जो कि स्लोप 0 से +1 हो गया है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग हम ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर स्टेप भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, स्टेप का भी चेंज डिटेक्ट हो रहा है बहुत इजीली। ओके, देखें जरा, अब हमने देखा कि स्लोप में चेंज कितना हुआ, 0 से +1, तो स्टेप कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 6 पर 0 से +1, 0 से कितना हो जाएगा, +1। इस तरह से स्टेप कितना हो गया, 0 से +1। और साथ ही हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि यहां पर स्टेप भी तो चेंज हुआ है, कितनी वैल्यू से, -6 से -3 पहुंच गया। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, -3, इनिशियल कितना है, -6, तो -3 माइनस -6 दैट बिकम +3। तो यहां पर हम देखें तो एरिया ऑफ इंपल्स आएगा +3 का। +3 क्या होगा, यहां पर एरिया ऑफ इंपल्स भी होगा। अब बात आ गई किसकी, t इक्वल टू 9 की। तो t इक्वल टू 9 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप चेंज हो गया है, कितना, 1 से 0। 1 से 0 स्लोप होने का मतलब हो गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो 1 से 0 हुआ है, तो इसका जो स्टेप होगा वो 1 से कहां पहुंच जाएगा, 0 पहुंच जाएगा। अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप, और ये बन गया आपका फाइनल डिफरेंशिएशन। आगे इसमें ना तो स्लोप में कोई चेंज है, न ही वैल्यू में कोई चेंज है, थ्रू आउट 0 मैग्नीट्यूड 0 स्लोप बना हुआ है। ये हमारे पास जनरेट हो गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आप अभी नोट करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से डिफरेंशिएशन को नोट कर लें सब लोग। और इसमें होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है
आपको इस डिफ्रेंसिएशन का जो रिजल्ट आया है df by dt का वेव फॉर्म, उसको आप इंटीग्रेट करके देखें। जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर ऑब्टेन हो जाना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता है देन योर कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली राइट, इफ नॉट देन देयर इज अ करेक्शन इन द कैलकुलेशन। ओके, सो गो अहेड।